क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक दिन में परफेक्ट नहीं बनता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस और हम चल रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 11 पर। और आज चैप्टर नंबर 11 का लास्ट लेक्चर है, जहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड। आज हम उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे कि जो हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कैसे अपने क्वेश्चंस में यूज करना है। ये सब कुछ हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ लास्ट तक। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है और मैं यहाँ पर कराऊंगी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्योंकि जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, कोई कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है, लेकिन जब तक हमने उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं किया, क्वेश्चंस में जितना हमने एफर्ट्स नहीं दिया, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की, तब तक वो हमारा कॉन्सेप्ट हम जितना भी अच्छे से पढ़ लें उसका कोई मतलब नहीं है। हमको करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो क्या क्या इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया है जल्दी से देख लेते हैं। चैप्टर का नेम हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, यानी कि सर्किल्स में हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे और सर्किल के कौन से पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, ये सब कुछ हमने इस क्लास में पढ़ा था। अब उसको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन के थ्रू। मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में मैंने सर्किल के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आज हम करेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के लिए आपको कॉन्सेप्ट एटलीस्ट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड हुई हैं, वहां पर मैंने छोटे छोटे वर्ड्स को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताया है, जिससे आपको क्वेश्चन में वो वर्ड आए, कोई कॉन्सेप्ट आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको उस वर्ड का ऐसा ना हो कि आप कोई क्वेश्चन करने जा रहे हैं और आपको उस वर्ड का मतलब ही नहीं पता है। तो ये चीज मैंने ध्यान रखते हुए अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को बताया है। तो हमने पढ़ा था आपने सेक्टर ऑफ अ सर्किल क्या होता है, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल क्या होता है। इसके फॉर्मूले को हमने देखा था अपनी लास्ट क्लास में। और आज की क्लास में हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे हमें उस फॉर्मूले को अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने आज की क्लास। तो क्वेश्चंस पर चलने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस क्वेश्चन को आप करने जा रहे हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होगा, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर का अगर आपको एरिया फाइंड करना है और एंगल आपको थीटा गिवन है, तो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या था, हमने पढ़ा था थीटा अपॉन 360, क्योंकि एक पूरा सर्किल बनाता है 360 डिग्री का एंगल, इंटू पाई आर स्क्वेयर। क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ एंगल थीटा, इट मीन्स थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। आर्क क्या होती है सर्किल की, ये हमारा सपोज दैट सर्किल है, और ये सर्किल में ये जो हमारी लेंथ है इसको हम कहते हैं आर्क ऑफ अ सर्किल, राइट। ये कहीं पर भी हो सकती है। तो इसकी अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है तो अपना हमें सेकेंड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स लेंथ ऑफ एन आर्क थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। बाकी अपने क्वेश्चन से सीखेंगे कि कैसे हमें अपने फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करना है, कौन सा यूज करना है, कौन से कितना यूज करना है, ये सब कुछ हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर अपने। ओके, हम आ गए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग है चैप्टर की तो एकदम इजी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। किसका एरिया फाइंड करना है, सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ऑफ अ सर्किल विद रेडियस कितना है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर, इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। इसका मतलब है हमारे पास क्या है, एक सर्किल है, ये हमारा सर्किल है, और सर्किल में क्या, और सर्किल में हमारी किसकी बात हो रही है, बात हो रही है हमारे सेक्टर की। और आपको पता है सेक्टर का मतलब क्या होता है, सबको डेफिनेशन याद है क्या। सेक्टर का मतलब होता है हमारा कि दो रेडियाई और हमारा आर्क, यानी कि दो रेडियाई और आर्क के बीच का जो एरिया है उसको हम कहते हैं सेक्टर, राइट। अब ये कौन सा सेक्टर है, ये हमारा है माइनर सेक्टर।
स्मॉल पार्ट को हम कहते हैं माइनर सेक्टर और लार्ज पार्ट यानी कि अपर पार्ट को हम कहते हैं मेजर सेक्टर। तो दैट मीन्स ये सेक्टर का एरिया फाइंड करना है आपको, जिसमें आपको पता है सर्किल का रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और आपको क्या पता है, ये जो एंगल बना रहा है दैट मीन्स ये कितना है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर यहां पर मेंशन भी कर देंगे इस चीज को, कौन सा सेक्टर है, ये सेक्टर है हमारा माइनर सेक्टर, राइट। इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई, सबको याद है फॉर्मूला तो सब साथ में बोलेंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। और यहां पर थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री है, पॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 6 इंटू 6, क्योंकि ये क्या है हमारा आर स्क्वायर है, दैट मीन 6 इंटू 6। ओके, यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 गया और ये हमारा 6 6 36 होता है, और एक 6 से ये हो गया कैंसिल 6, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 इंटू 6 होता है 132/7। क्या मुझे टेबल याद था 22 का, नहीं, आपको मल्टीप्लाई ही करनी है। ओके, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई से हमारा आंसर आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, और यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस चैप्टर में। एक्चुअली यूनिट का हर एक किसी चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए आपको यूनिट लगाना बहुत कंपलसरी है। और ऐसे भी आप समझ जाइए कि यूनिट आएगा कौन सा, ये आपको पता होना चाहिए। एरिया का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यही आपको अगर आर्क की लेंथ पूछा होता तो केवल सेंटीमीटर आता। और ये आता कैसे है, इसको एक बार देख लेते हैं। सपोज दैट हमारा स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर हम स्क्वायर की बात करें और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। ए क्या होता है, जहां पर ए हमारा स्क्वायर की साइड होती है, राइट। अब ए कोई साइड है, सपोज दैट अगर हमारी ए कोई स्क्वायर की साइड है, तो वो किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी, कोई तो यूनिट होगी ना हमारी उसकी। तो ए का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, राइट। अब ए का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2, क्योंकि ए स्क्वायर है दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। अब 2 क्या सेंटीमीटर ना, क्या सेंटीमीटर ना, तो दैट मीन्स 2 2 जा 4। अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसीलिए एरिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और अगर हम लेंथ की बात करते हैं या पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर में हमारा सेंटीमीटर होता है। अब पेरीमीटर की यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, हमें स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना होता है यहीं पर, तो भी हम कहते हैं ए इक्वल टू सपोज दैट 2 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, राइट। अब साइड क्या है हमारा 2 सेंटीमीटर, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर, राइट। अब ये सेंटीमीटर इसीलिए हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर सेंटीमीटर। हम यूनिट से भी पहचान सकते हैं कि हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं या हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो आप ऐसे किसी की भी यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब यहाँ पर क्या था हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, बाकी किसी का यूनिट है नहीं, राइट। तो यहाँ पर हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया है सेक्टर का, कौन से सेक्टर का, माइनर सेक्टर का। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल में पढ़ेंगे ध्यान से एकदम। मेरा आपसे हमेशा ये कहना रहता है कि क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो ही आप प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। जब तक आपका आंसर करेक्ट होगा, इसकी यही एक गारंटी है, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा भी गलत कर दिया, तो आप क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बने रहेंगे। इसीलिए आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में, क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम, कुछ फ्यू सेकेंड्स आपको ज्यादा दे देने हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सेकेंड्स ज्यादा लग रहे हैं, इट्स ओके, आपको आप वो टाइम लगने दीजिए, क्योंकि वो टाइम आपके जो आप सोल्यूशन करने जाएंगे तो वो आपके सोल्यूशन में बच जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके, मैथ्स का एक रूल है कि क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, फिर ही आपको सोल्यूशन स्टार्ट करना है। ओके, तो चलिए अपने सोल्यूशन पर।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है। किसका एरिया फाइंड करना है, सेक्टर का ही एरिया फाइंड करना है ऑफ अ सर्किल, ओके, विद द रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब की बार हमारे पास रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर, एंड एंगल कितना है, थीटा। थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। ओके, पहले हम इतने फुल स्टॉप तक के क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेते हैं। फिर से एक सर्किल बना लेते हैं। और ये हमारा सर्किल है, और सर्किल में क्या बनाना है, सेक्टर बनाना है। सेक्टर की डेफिनेशन याद हो गई होगी सभी को, एक बार अभी हमने सॉल्यूशन किया था, अब एक बार फिर से कर रहे हैं। सेक्टर मतलब क्या, दो रेडियाई और आर्क से बीच का जो एरिया होता है, दो रेडियाई और आर्क के बीच का एरिया को हम क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्किल, राइट। अब ये सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जिसमें एंगल बन रहा है 30 डिग्री, रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर में, और पाई का वैल्यू आपको यूज करना है 3.14, राइट। ओके, यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट से चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम फुल स्टॉप तक के क्वेश्चन को ले रहे हैं, राइट। ओके, तो क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। किसका एरिया फाइंड करना है, सेक्टर का फाइंड करना है, दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर। अब कौन सा सेक्टर, यहां पर भी मेंशन करेंगे हम, कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है थीटा कितना हुआ हमारा, थीटा हमारा गिवन है 30 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू हमको यूज करना है 3.14, और आर का वैल्यू है 4 इंटू 4। 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 4 3 जा होता है 12, और इसकी कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 12.56 बाई 3, और इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर क्या, स्क्वायर। और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि डेसिमल की कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। कभी कभी डेसिमल की कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा उसमें उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ध्यान देने में, आपको कुछ फ्यू सेकंड्स ज्यादा लग सकते हैं, बट वो फ्यू सेकंड्स बचाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। वो फ्यू सेकंड्स आपको देने हैं, और अगर आपको देने से, क्योंकि आपने अगर वो फ्यू सेकंड्स बचाए तो आपको हो सकता है पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए, इसीलिए आपको वो फ्यू सेकंड्स देने हैं और कैलकुलेशन को एकदम करेक्ट करना है। ओके, ओके, अब चलते हैं अपना फुल स्टॉप के बाद की कहानी पर। ऑल्सो ऑल्सो और भी आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का। मैंने आपको बताया था सेक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, एक तो माइनर सेक्टर और एक हमारा होता है मेजर सेक्टर। ये स्मॉल पार्ट को हम कहते हैं माइनर सेक्टर, जिसका अभी अभी हमने एरिया फाइंड आउट कर दिया है। अब हमसे पूछ रहा है मेजर सेक्टर, दैट मीन्स ये जो एरिया है, इस एरिया को फाइंड आउट करना है। मतलब ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर, राइट। तो अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं, अपने मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं। मेजर पार्ट का यानी कि मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना। अब मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं, दोनों ही बहुत इजी हैं। जिस मेथड से आपको इजी लग रहा हो आप उस मेथड से कर लीजिए। मैं दोनों ही मेथड से आपको बता दूंगी, आपको जो सही लगेगा, आपको जो इजी लगेगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, इजी टू कैलकुलेट होगा, तो आप वहां पर वही आप मेथड यूज करके अपना मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हम पहले मेथड की बात कर रहे हैं। वहां पर हम क्या, पहले मेथड में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको टोटल अगर हमें एरिया पता चल जाए सर्किल का, अगर हम कहें कि सर्किल का कंप्लीट एरिया कुछ है, और उसमें से अगर मैं ये सेक्टर का एरिया यानी कि माइनर सेक्टर का एरिया को माइनस कर दूं, तो क्या हम कहेंगे, हम कहेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू, क्या इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, राइट। कंप्लीट सर्किल से अगर हम माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग एरिया आ जाएगा, और रिमेनिंग एरिया का ही नाम है हमारा मेजर सेक्टर। तो सिंपली से हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। माइनर सेक्टर अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्या आया था, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यहाँ से इसका वैल्यू भी निकाल लेंगे 3.14 पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर और 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट लिखना जरूरी नहीं है, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते क्योंकि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। और हमेशा याद रखना आप कि जब भी हमारी सेम यूनिट होंगी तभी हम कोई डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ओके, ये भी हमारा एरिया है और ये भी हमारा एरिया, दोनों की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दैट मीन्स इसीलिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। 3.14 इंटू 4 4 16 माइनस 4.19 इक्वल टू 0.24 माइनस 4.19 और इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ जाएगा? ये एरिया आ जाएगा हमारे मेजर सेक्टर का, यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, राइट। फिर से मैं बता देती हूँ, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करेंगे। फ्यू सेकेंड्स एक्स्ट्रा लग जाएं कोई बात नहीं, आपको वो फ्यू सेकेंड्स लगाने हैं और कैलकुलेशन करेक्ट करनी है। ओके, अब ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करने का। मैम सेकंड मेथड क्या होगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करने का, वो भी बताते हैं। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करने का सेकंड मेथड ये है कि अगर हमको ये थीटा पता चल जाए, अगर हमको ये थीटा पता चल जाए तो हम फॉर्मूला लगा देंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। और ये थीटा पता करना बहुत ही इजी है। कैसे? क्योंकि हमको पता है एक कंप्लीट सर्किल बनाता है 360 डिग्री का एंगल, और ये एंगल हमारा है 30 डिग्री। दैट मीन्स रिमेनिंग एंगल हमारा कितना बचा? 360 कंप्लीट एंगल है, और 360 से अगर हम 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 360 से अगर हम 30 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 330, यानी कि 330 डिग्री का ये रिमेनिंग एंगल आ जाएगा। ये रिमेनिंग एंगल आ जाएगा जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, राइट। तो दैट मीन्स थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब कितना? 330 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू 4 इंटू 4। और हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी पाई का वैल्यू यूज करने के लिए जो भी हमसे कहेगा हमको वही यूज करनी है। अगर हमको मेंशन नहीं करता है कि आपको कौन सी पाई की वैल्यू यूज करनी है तो आप दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स 22/7 भी यूज कर सकते हैं और 3.14 भी यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में मेंशन किया है कि कौन सी वैल्यू यूज करनी है तो हम वही वैल्यू यूज करेंगे। और जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। ओके, अब आ जाएगा 11 इंटू 3.14 इंटू 4 अपॉन 3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा मेजर सेक्टर फाइंड आउट करने के 2 डिफरेंट मेथड थे। आपको जो भी पसंद आए, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू कैलकुलेट हो, तो आप उसी मेथड का यूज कर सकते हैं एग्जाम में। दोनों ही करेक्ट हैं। हमारे इस चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए थे, आपको समझ आ जाए कि आपको इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कैसे आपको उनको अंडरस्टैंड करना है, कैसे आपको करना है। बहुत सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं जो हम अपनी प्रैक्टिस क्लासेस में देखेंगे। तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सारे चैप्टर का, सारे कॉन्सेप्ट का अच्छे से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कोई भी एक दिन में परफेक्ट नहीं बनता है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि लगातार अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो ही आप सफल हो पाएंगे, तभी आप एक्सपर्ट बनते हैं किसी में, कहते हैं परफेक्ट बनते हैं। यानी कि प्रैक्टिस ही हमको परफेक्ट बनाती है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, मैं अब परफेक्ट हुआ हूं। और परफेक्ट इन द सेंस वहां पर भी हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते, वहां पर भी हम लर्निंग की प्रोसेस में ही रहते हैं, सीखने की प्रक्रिया में ही रहते हैं। मतलब हम कुछ ना कुछ वहां पर भी सीख रहे होते हैं। जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर भी, तो आपको भी अपना नेचर वैसे ही बनाना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। देखिए, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस में हर एक क्वेश्चन में नजर रखिए कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पर गलती हो रही है। अगर कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो रहा है, सही हो रहा है, तो क्या आपने
तो क्या वहां पर कोई टाइम की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? टाइम से हो रहा है प्रॉपर? ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम में इन सब छोटी बातों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ध्यान से पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।